तो हेलो दोस्तों, आपके सामने और एक वीडियो लेकर हम आ चुके हैं। जैसे कि आपने ये पहला लेक्चर पढ़ा होगा, तो आपको जाहिर सी बात है अगला आगे पढ़ने का मन कर रहा होगा। उस चीज को लेकर मैं फिर आ गया। मैं बेहतर समझाऊंगा आज, जहां से कल छोड़ा था वहीं से फिर शुरू करूंगा, ठीक है। तो कल मैं समझा रहा था विश्व विश्व मैप से स्टार्ट करा था शायद, है ना। विश्व मैप वहां लास्ट बात वही बोला था कि यूरोपीय व्यापारी जो आए थे, एशिया महादेश का करने आए थे, व्यापार करने आए थे, है ना। वो जो लेके जा रहे थे वही सब समझाने का प्रयास कर रहे थे। चलिए उसको अब थोड़ा सा देखते हैं, है ना। मैप के जरिए देखते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। मैप के जरिए से बेहतर समझ में भी आता है, ठीक ना। हम आपको समझाते हैं। मान लेते हैं कि हमारा ये एशिया महादेश है। कौन सा महादेश है? ये एशिया है, ठीक है। एशिया महादेश में यहाँ भारत भी आता है, ठीक है। भारत आता है, भारत के नीचे हिंद महासागर, हिंद महासागर, और इधर आ जाता है आपका बंगाल की खाड़ी, और इधर आ जाता है अरब सागर। इधर चारों तरफ पानी ही पानी, पानी ही पानी। यहाँ आ जाता है अफ्रीका महादेश, यहाँ आ जाता है यूरोप। यहाँ कौन सा आ जाता है? यूरोप। यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई मेरे? यहाँ आ जाएगा अफ्रीका। तो भाई मेरे यूरोप महादेश में बहुत सारे देश थे। पुर्तगाल भी थे, ब्रिटेन भी थे। हम ब्रिटेन का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ब्रिटेन वाला क्या किए थे, ब्रिटेन की कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1600 ईस्वी को भारत आई थी, और उन्होंने हमारे ऊपर क्या किया था, धीरे धीरे व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन धीरे धीरे आकर कब्जा जमा लिया, हमारे ऊपर शासन करना शुरू कर दिए। एक तरह से कह लो कि हमको गुलाम बना लिए, हम उनके उपनिवेश बन गए। उपनिवेश करता गुलाम, उसी को अंग्रेजी में कहते हैं कॉलोनी। क्या कहते हैं? कॉलोनी, ठीक ना। तो हम यहाँ देखते हैं भाई मेरे, हम जो चैप्टर पढ़े थे भौगोलिक खोज हमारा 9th क्लास का, उसमें यह था हमको समझना था कि जो व्यापारी सब यहाँ से यहाँ आते थे, व्यापार करके लेके जाते थे। हम भौगोलिक खोज को मेन रूप से समझेंगे कि आखिर भौगोलिक खोज हुआ तो हुआ क्यों, क्यों ही हुआ, लोगों की क्या आवश्यकता पड़ी। लोगों को जब इतना बड़ा विश्वास भरोसा था कि पृथ्वी चपटी है, तो लोगों ने निकला ही क्यों घर से, लोगों ने समुद्री मार्ग क्यों चुना, माइंड में सवाल होता है ना। तो भाई मेरे, जब यहाँ स्थल मार्ग से लोग व्यापार करने आते थे एशिया, और आपको मालूम होगा कि भारत पहले सौंदर्य के लिए बहुत ज्यादा सोने की चिड़िया कहा जाता था जिस देश को। क्या उस देश का पकवान अच्छा नहीं होगा? क्या उस देश का कपड़ा लगता अच्छा नहीं होगा? बहुत खूबसूरत था मेरा देश। मेरा देश हमेशा से महान रहा है ना, सब देशों से महान रहा है। लेकिन वर्तमान जो सरकार है, हमारा मोदी चचा, सॉरी श्री नरेंद्र मोदी जी, है ना, अब देखिए क्या क्या कर रहे हैं देश में। उसके बाद छोड़िए, हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, हमको यूट्यूब चैनल चलाना है लंबे समय तक, ठीक है। तो हम कह रहे थे यहाँ से जो व्यापारी सब आते थे, यानी कि एशिया महादेश से जो व्यापार करते थे, व्यापार करने के बाद अपने वहां लेके जाते थे, ठीक ना। उसको हम कल ऐसे ही बता रहे थे, ऐसी उदाहरण के लिए कि 40% वैसे कुछ समझा रहे थे। लेकिन सही मायने में देखोगे तो हमारा जो बिहार वाली किताब है ना, उसमें कहा गया 26 गुना अधिक मुनाफा पर। कितना गुना? 26 गुना। मतलब ये है कि अगर भारत से कोई चीज 5% में लेके जा रहा है तो वहां 26 से मल्टीपल कर दीजिए, फिर जितना होगा गिन लीजिए। 5 होगी 30, 30 की 0, वहां से 3, 5 दुगनी 10, 3, 0। मतलब इतना है, जो सामान भारत में 5% में खरीद के लेके जाता था, यूरोपीय व्यापारी लोग, कहाँ के व्यापारी लोग? यूरोपीय व्यापारी लोग, वो अपने देश में कितना टका में बेचते थे? 130 रुपया में। लेकिन यही चीज 26 गुना वाला बात एनसीईआरटी के अनुसार 60 गुना है। कितना गुना? 60 गुना। आप सोचिए, गुना कर दिए, फिर 5 गुना 60 कीजिए, कितना हो जाएगा भाई मेरे? 5 गुना 0, 0, 6 पंजे 30, यानी 300 टका में बेचते थे। सोचिए कितना अधिक मुनाफा कमाते थे, कितना मुनाफा, सोचिए। तो लोग क्यों ही नहीं चाहेगा कि इस देश पर कब्जा करके बैठ जाते हैं। सारा संसाधन लेंगे और ले जाने का अपने देश में ले आकर बेच देंगे, ताकि क्या हो, अधिक से अधिक हमें फायदा हो, अधिक से अधिक हम मुनाफा कमा सके। यही ना चाहेगा भाई मेरे। तो यही कर रहे थे हमने कहा था भाई मेरे, यहाँ पे बोले थे कि इस क्या बोलते हैं, यूरोप, मिडिल ईस्ट सुने आप बहुत, अभी वॉर चल रहा है मिडिल ईस्ट में, ईरान, यूएसए और इजराइल, सुने तो होंगे, है ना, सबको मालूम भी होगा। भाई मेरे, हमने कल भी कहा था कि बीच में जो अरब कंट्री सब पड़ता था, वो लोग धीरे धीरे शक्तिशाली बन रहा था, मतलब लोग के पास पावर आ रहा था, ठीक है। उससे पहले हम एक चीज, थोड़ा सा मेरे दिमाग से उतर गया था, याद आया अचानक, हम बता देते हैं कि पहले यूरोपीय लोग ना, पहले व्यापार करने से पहले एक व्यक्ति को भेजा था कि जाइए वहां का ये देख के आइए कि वहां क्या क्या मिलेगा, कहाँ कहाँ क्या क्या मिलता है ना। हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ कंपनी डालेंगे, कहाँ से लूट कर लेकर आएंगे, कैसे व्यापार करेंगे, तो पहले देख के कि मिलता क्या क्या है। तो व्यक्ति तो उसका नाम था मार्को पोलो। क्या नाम था उसका? मार्को पोलो। क्या नाम था भाई लोग उसका? मार्को पोलो। वो थे, यूरोप में ही पड़ता था, और यूरोप के किस देश से? तो पुर्तगाल से। कहां से भाई मेरे? पुर्तगाल से आता था। कौन? मार्को पोलो। सवाल बनेगा कि मार्को पोलो कहां का था? तो पुर्तगाल। कहां का था? पुर्तगाल था भाई मेरे, ठीक ना। तो वो आए थे, आने के बाद यहाँ का जो भव्य है, यहाँ की जो संसाधने हैं, यहाँ की जो भी चीजें हैं, रिसोर्सेज जो भी है, सबको देख के अपने जाके यूरोप में जाकर बताए लोगों को कि वहां ये सारा चीज मिलता है।
तब लोगों ने क्या किया, व्यापार करना चालू किया। और व्यापार करते करते क्या हुआ भाई मेरे, जब हमने कहा कि अरब कंट्री क्या हुआ, थोड़ा शक्तिशाली हुआ, तब लोग कह रहा है कि तुमको टैक्स देना होगा। अब तुमको क्या देना होगा, टैक्स देना होगा। एग्जैक्ट किताब में टैक्स ये नहीं लिखा गया कि जितना वो कमा रहा था उतना ही देना पड़ेगा, लेकिन अच्छा खासा टैक्स वसूली कर रहा था। अब बताइए आप ही कोई क्या करोगे, व्यापार करोगे तो आपको कुछ मुनाफा नहीं होगा तब व्यापार करोगे, आप क्यों ही चाहोगे खड़ा ना। अच्छा कोई संस्था में जो पढ़ाता है उसका भी कुछ नीड्स होता है, उस जरूरतों को पूरा करने के लिए पढ़ाता है ना। आप भी पढ़ने आते हैं, आपकी कुछ जरूरतें हैं कि हमको बड़ा होकर कुछ बनना है, ये करना वो करना, तभी ना पढ़ने आते हैं भाई मेरे। फालतू समय तो किसी के पास नहीं है, क्यों ही जाया करेगा, है कि नहीं। तो भाई मेरे कि पता ये यूरोपीय व्यापारी जो थे वो लोग अगर यहाँ से आए, उतना दूर से आते थे, एशिया आते थे, आने का व्यापार करके ले आकर अपने वहां बेचते थे, अगर उसको 1 टका का फायदा ना हो तो क्यों ही करेगा भाई मेरे। तो यही चीज कर रहा था अरब कंट्री वाले, अरब देश वाले बोल रहे थे कि तुमको टैक्स देना होगा, और कम सम टैक्स नहीं, अच्छा खासा टैक्स देना होगा। तो वहां उन लोगों ने सोचा कि नहीं, ऐसे करके नहीं होगा, अब जितना टका कमा नहीं रहे हैं वही टका टैक्स देंगे हम, तो कैसे होगा। एक सवाल बनता ना मन में कि जय टका हम कमाने रहे हैं वही टका टैक्स से भरेंगे तो हमारा कैसे होगा, नहीं ना होगा जी, नहीं होगा। तो भाई मेरे लोगों ने बोला कि नहीं, ऐसे नहीं होने वाला है, ऐसे नहीं होने वाला, हम लोग को कुछ दूसरा उपाय खोजना पड़ेगा। हम लोग स्थल मार्ग से नहीं जाएंगे, अब स्थल मार्ग से हम नहीं जाएंगे, हम लोग को कुछ दूसरा चीज लाना होगा। सबसे पहले लोगों ने अपने अंदर साहस लाया। आपको भी मालूम होगा कि एक व्यक्ति तभी बड़ा बनता है जब सबसे पहले अपने अंदर क्या लाता है, वो साहस लाता है। पहले आपको अपने अंदर जिगरा लाना होगा, आपको बहादुर बनना होगा, तभी जाकर कोई काम कर पाइएगा। आप मस्तिष्क में ये बैठा लीजिएगा कि हम ये करेंगे, ये हमसे नहीं हो पाएगा, वो हमसे नहीं हो पाएगा, तो आप माइंड को बता रहे हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, फिर माइंड भी कहेगा तो यही करना, फिर बैठ जाओ, सो जाओ, आराम करो, करना ही नहीं है ना। आपको मस्तिष्क को खबर करना ही नहीं कि आपसे कुछ काम नहीं होने वाला, आपसे हर एक काम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, आखिर इंसान ही तो करता है, होगा, जरूर होगा, इंशाल्लाह होगा, ठीक है। तो भाई मेरे कि ये लोग बोला कि नहीं, ऐसे नहीं होगा। अब व्यापार कर रहे, जाटा कमाने रहे, बेटा चलिए जा रहा, हम कहाँ ही जाएंगे भाई मेरे, नहीं जाएंगे ना हम। तो क्या क्या सबसे पहले अपने अंदर साहस लाया, सबसे पहले क्या लाया, साहस लाया। उससे पहले भाई मेरे कि एक क्या बोलते हैं, अभी के दौर में तो क्या हो गया, बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी आ गया है, प्रौद्योगिकी आ चुका है, टेक्नोलॉजी आ गया है ना। तो लोग जान चुके हैं कि अभी मान लेते हैं हवाई उड़ान 1 घंटा से, मतलब 1 घंटा समय नहीं लगता, ये एक देश दूसरे देश चले जाते हैं, है कि नहीं। क्योंकि क्या है, अभी वो परिवहन आ चुका है, अभी वो साधन आ चुका है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन पहले के लोगों के पास ऐसा साधन नहीं हुआ करता था। लोगों का सबसे अच्छा मार्ग कौन सा मार्ग हुआ करता था, पानी वाला है ना, वो क्या बोलते हैं, जल मार्ग हुआ करता था, अभी भी है। बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े कंटेनर, बड़े बड़े तेल हो गया है ना, क्रूड ऑयल सब जो हो गया, किसमें आता है, पानी से आता है ना। आप एक साथ उतना सारा तेल लेकर विमान में आ सकते हैं, नहीं, आपको कौन सा मार्ग अपनाना पड़ता है, जल मार्ग ही अपनाना पड़ता है, ठीक ना। तो भाई मेरे इन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले अपने अंदर साहस लाया। और हमने कहा अभी कि पहले तो इस तरह अभी के जनरेशन की तरफ पहले तो टेक्नोलॉजी नहीं ना था, प्रौद्योगिकी नहीं ना था। तो भाई मेरे एक अरब से ज्ञान विकसित हुआ था, और कौन सा ज्ञान विकसित हुआ था, कंपस का ज्ञान। तो एक सवाल कभी कोई पूछता है कि कंपस का ज्ञान यूरोप वासियों ने, किसने, यूरोप वासियों ने किससे सीखा था भाई मेरे, तो अरबों से सीखा था। किससे सीखा था, अरबों से सीखा था। किससे, अरबों से। और ये बोलेगा सर कंपस क्या चीज है, एक मन में सवाल बनता है ना, कंपस अगर है तो है क्या चीज, तो एक दिशा सूचक यंत्र है। क्या है भाई मेरे, ये एक दिशा सूचक यंत्र है। यंत्र बोले तो मशीन, यंत्र बोले तो मशीन, और दिशा डायरेक्शन को बताने वाला मशीन, ठीक ना। अब जो डायरेक्शन को बताने वाला मशीन मिल गया, तब लोग सोचे एक जहाज बना लेते हैं। तो भाई मेरे यूरोप वासियों ने क्या किया, बनाना शुरू किया, कश्ती बनाना शुरू किया, जहाज बनाना शुरू किया भाई मेरे। और जाकर अंत एक जहाज बनाया, सबसे तेज, सबसे हल्का और तेज चाल से चलने वाले एक जहाज का निर्माण किया, इसका नाम था कैरावल। क्या नाम था उसका, कैरावल। क्या था भाई मेरे, कैरावल, है ना। सबसे क्या बोलते हैं, हल्का और तेज चाल से चलने वाला जहाज का निर्माण किया, इसका नाम क्या था, कैरावल। उसके बाद और एक चीज का ज्ञान इन लोगों के पास है, एस्ट्रोलोग का। किसका, एस्ट्रोलोग। अब बोलिए सर एस्ट्रोलोग होता क्या चीज है, तो ये एस्ट्रोलोग होता है अक्षांश जानने का ये उपकरण है। उपकरण का अर्थ भी होता है मशीन। ये क्या था भाई मेरे, अक्षांश जानने का उपकरण। क्या था, अक्षांश जानने का उपकरण, ठीक ना। उपकरण मतलब तो मशीन। अब अक्षांश, आप लोग अंग्रेजी में सुनेंगे एल्टीट्यूड और लेटीट्यूड सुने होंगे, अक्षांश विस्तार और देशांतरी विस्तार सुने होंगे। तब ये अक्षांश विस्तार को जानने का भी मशीन आ गया। और हमारे पास तो डायरेक्शन वाला था ही, लोगों ने जहाज का भी निर्माण कर दिया, कैरावल। अब लोग अंदर एक चीज आना बाकी क्या है, साहस। तो लोगों ने साहस भी लाया, बोला कि नहीं हम लोग जाके देखेंगे। तो होता क्या है भाई मेरे, ये जो अफ्रीका महादेश है ना, ये जगह पर अफ्रीका महादेश में बहुत सारा देश पड़ता है, एक महादेश में बहुत सारा देश पड़ता है कि नहीं पड़ता भाई मेरे, पड़ता है ना। तो अफ्रीका महादेश के जो क्या बोलेंगे, अफ्रीका महादेश का, अफ्रीका में ही एक क्या बोलते हैं,
एक जगह का नाम था, हाँ, उत्तम आशा। क्या नाम था उसका? उत्तम आशा। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु को कहा जाता है उत्तम आशा। क्या कहा था भाई मेरे? उत्तम आशा, या इसी को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कैप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ गुड होप, इसी को हम लोग कहते हैं, ठीक ना। तो लोगों ने यहाँ से चलना शुरू किया। यहाँ भी तो महासागर है, यहाँ भी महासागर है भाई मेरे। तो क्या किया लोगों ने? यहाँ से निकलना शुरू किया यूरोप से, ठीक ना। जहाज बन गया, सब कुछ साहस ला लिया, बोला कि नहीं, पृथ्वी चपटी है तो है, देखेंगे, देखा जाएगा, हम निकलेंगे। अब अंधविश्वासों को भरोसा तोड़ना है, हम देखते हैं जाकर क्या होता है, होगा तो होगा, है ना। थोड़ा सा जोखिम खेलेंगे, जान जाएगा तो जाएगा, प्रयास करने में क्या जाता है। अरे हमारा जान जाने की वजह से अगर एक गलतफहमी दूर हो जाए, और मान लेते पृथ्वी चपटी नहीं हुई, पृथ्वी कुछ और आकार का हुआ, तो हमारा जाने से अगर वो साबित हो जाए तो फिर लोग सीखना जाएंगे। एक बहुत बड़ा अंधविश्वास, भरोसा तो उठ जाएगा ना लोगों का, लोग फिर तकनीकी चीजों पर विश्वास करने लगेंगे ना, है ना, ठीक ना। तो ठीक इसी प्रकार भाई मेरे क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ से निकलना शुरू हुआ, यहाँ से निकला, निकलने के बाद भाई मेरे, निकलने के बाद यहाँ पहुंचा, ठीक है, उत्तम आशा। सबसे पहला व्यक्ति जो यहाँ पहुंचा था, या फिर बोलेंगे उत्तम आशा का खोज किसने किया था, उसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। क्या नाम था उसका? बार्थोलोमियो डियाज। नाम क्या था भाई मेरे उसका? बार्थोलोमिया, बार्थोलोमिया डियाज, बार्थोलोमिया डियाज, जिन्होंने क्या किया था? कैप ऑफ गुड होप का खोज किया था, कह लो, या वहां पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1488 को। कब पहुंचा था भाई मेरे? 1488 को यहाँ पहुंचा। उसका देखा था कि सब लोग यूरोपीय व्यापारी, जो और भी लोग थे, जिसके अंदर ये जिज्ञासा था कि हम भी खोज करेंगे, हम भी नई नई जगहों को एक्सप्लोर करेंगे, तो उन्होंने चलना शुरू किया। आने के बाद यहाँ पहुंच गया भाई मेरे, यहाँ अब धीरे धीरे पहुंचने लगा। यहाँ पहुंचने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ? चारों तरफ लोग फैलने लगे, चारों तरफ लोग फैलने लगे, ठीक ना भाई मेरे। तो उत्तम आशा पहुंचा, उत्तम आशा पहुंचने के बाद क्या हुआ? धीरे धीरे लोग फैलने लगे। तो इसमें से एक व्यक्ति यहाँ से होते हुए भारत के यहाँ पहुंच गया, है ना। एक व्यक्ति इधर जाके अमेरिका का खोज कर दिया, समझ रहे हैं। तो यहाँ से जो निकलकर एक व्यक्ति आया था, है ना, और इससे भारत का इधर कौन सा राज्य? केरल है ना जी। तो केरल की एक जगह है जिसका नाम है केरल के कालीकट, और वहां के जो उस समय स्थानीय शासक हुआ करते थे उस समय, उसका नाम था जमोरीन। क्या नाम था भाई मेरे? केरल का जो समय स्थानीय शासक था वो कौन था? स्थानीय शासक, है ना जी, कौन था? उसका नाम था जमोरीन। क्या नाम था उसका? जमोरीन। हर चोट्टा क्या करता है, ये जो कैप ऑफ गुड होप से निकलकर व्यक्ति आया था इधर की ओर, एक नई जगह को खोज करने या दुनिया को देखने, बोलेंगे एक्सप्लोर करने जाया था, उस व्यक्ति का नाम था ऑस्को डी गामा। क्या नाम था उसका? ऑस्को डी गामा। अरे हो चोट्टा जो ऑस्को डी गामा था वो कहाँ का था? पुर्तगाल का। कहाँ का था भाई मेरे? अब पुर्तगाल किस महादेश में पड़ता है? यूरोप। किस महादेश में पड़ता है? यूरोप। और कब आया था? तो 1498 को। कब आया था भाई मेरे? 1498 को आया था। और उसी समय से हम लोग कहने लगे भारत का अस्तित्व था, लेकिन वो विश्व मैप में नहीं था। भारत का अस्तित्व था लेकिन वो विश्व मैप में नहीं था, लोग नहीं जानते थे। लोग इधर से आते थे ना तो उसको लगता कि मतलब बोलेंगे अलग सा देश के रूप में, अलग सा क्या बोलते हैं, हाँ वो अलग सा देश के रूप में विश्व मैप पर, या विश्व के लोग जानते थे कि यहाँ पे एक देश बैठा हुआ है, ये नहीं जानते थे। क्योंकि सबसे पहले ऑस्को डी गामा ही भारत था, इसलिए हम कह देते हैं कि भारत का खोज किसने किया था? ऑस्को डी गामा ने किया था। और कब आया था? तो 1498 को आया था। और किस उद्देश्य से आया था? व्यापार करने के उद्देश्य से आया था। और ये ऑस्को डी गामा था कहाँ का? पुर्तगाल। पुर्तगाल किस महादेश में पड़ता है? तो यूरोप में पड़ता है। तो कभी कभी एक सवाल मन में मिलता है कि सबसे पहले भारत आने वाले व्यक्ति कौन थे? अभी बोलते सबसे पहले भारत आने वाली कंपनियां कहाँ की थी? तो पुर्तगाल। कहाँ की थी? पुर्तगाल। कहाँ के थे मेरे? पुर्तगाल, ठीक ना। उसका क्या हुआ कि इधर तो आ गया, और बोलेंगे कि वास्को डी गामा का जो मेयर भाई भारत में स्वागत करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो केरल के स्थानीय शासक, जिसका नाम क्या था? जमोरीन। क्या नाम था उसका? जमोरीन। जमोरीन ने उसका क्या किया था? स्वागत किया था। और एक यहाँ से सवाल बनता है कि एक व्यक्ति था भारत का अब्दुल माजिद नाम का। क्या नाम का था? अब्दुल माजिद। उनका जो मुलाकात होता है वास्को डी गामा को अफ्रीका में हुआ था, और वो बताया था कि हमारे देश में ऐसे पाया जाता है। तो कभी सवाल पूछता है 9th क्लास में कि अब्दुल माजिद का मुलाकात वास्को डी गामा के साथ कहाँ हुआ था? तो अफ्रीका में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई मेरे? अफ्रीका में हुआ था, ठीक ना। यहाँ तक क्लियर कि भारत का खोज कैसे हुआ, भारत का खोज किसने किया, कब किया, कहाँ यात्री ने किया, कोई दिक्कत लेना आता है? चलो निकलते हैं यहाँ से। अब उसके बाद भाई मेरे यहाँ से निकलता इधर आता है, इधर अमेरिका बैठा हुआ था, उत्तरी अमेरिका और इधर दक्षिणी अमेरिका। भाई मेरे यहाँ आता है, उस व्यक्ति का नाम था कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस, क्या नाम उसका? पूरा नाम क्रिस्टोफर कोलंबस। ये व्यक्ति आता है, आने के बाद ये महाद्वीप देखता है, क्योंकि वर्तमान समय उसको अमेरिका के नाम से जानते हैं, लेकिन ये व्यक्ति ने आया ना तो इस महाद्वीप को देखा तो उसको लगा कि भारत का एक टुकड़ा है, भारत का क्या है? टुकड़ा है। इसने ये नहीं बताया कि अमेरिका है, इसने कहा कि ये क्या है? एक भारतीय उपमहाद्वीप है, ये भारत का क्या है? अभिन्न अंग है जिधर है ना। इसलिए वहां पर रहने वाले लोगों को इसने एक नाम दे दिया था। वहां पर रहने वाले जो लोग थे, देखिए लोग बना रहे हैं, देखिए सुंदर से लोग,
ठीक है ना। यहाँ के लोगों को एक नाम दे दिया, नाम क्या दे दिया भाई मेरे, तो रेड इंडियन। क्या नाम दे दिया, रेड इंडियन। क्या नाम दिया उसका, रेड इंडियन। तो कभी सवाल ये पूछा जाता है कि अमेरिका में रहने वाले लोगों को रेड इंडियन नाम किसने दिया था, तो कोलंबस ने। अरे इस भाई साहब ने यहाँ से आकर यहाँ कब आया था, तो 1492 को। कब आया था भाई मेरे, 1492 को, ठीक ना। उसका भाई मेरे और भी बहुत सारे लोगों ने जहाँ कुछ किया, न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया, ऑस्ट्रेलिया के द्वीपों का पता लगाया, न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता लगाया, तरह तरह की जगह का पता लगाया, ठीक है। तो